Students, welcome in Advait Education channel. Today we are going to solve practice set 3.1 remaining question number 6, 7, 8, 9 and 10. Question number 6. In the figure, line AB, see here is line AB is parallel to line DE. These two lines are parallel. Find the measures of angle DRE. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DRE मीन्स ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है एंड एंगल ARE मीन्स ये भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स. ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, ये एंगल दिया है 40 डिग्री. दिस टू लाइन्स आर पैरेलल और ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट व्हाट इज गिवन, लाइन AB is parallel to line DE. This is given. Segment AD is the transversal. Segment AD is the transversal. These two are parallel lines and this is transversal. Therefore, angle BAD means this angle is equal to angle ADE is equal to angle ADE. This angle is equal to this angle. Why? अल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल. ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल्स. रीजन अल्टरनेट एंगल्स. Therefore, angle BAD is how much, 70 degree is equal to angle ADE. Therefore, angle ADE कितना मिल गया हमें, 70 डिग्री. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल DER, अभी ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल DER. इन ट्रायंगल DER दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 70 डिग्री. अभी हमने फाइंड आउट किया है. तो ये दो एंगल्स है, उसकी हेल्प से हम ये जो हमारा एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इन ट्रायंगल DER, angle ADE is equal to 70 degree and angle DER is equal to 40 डिग्री. ये कैसे लिखा है हमने, फ्रॉम वन एंड गिवन. तो एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री. तो ट्रायंगल DER एंगल ADE प्लस एंगल DER प्लस एंगल DRE, एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ADE कितना है, 70 डिग्री. 70 प्लस 40 प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री. 70 प्लस 40 110 प्लस एंगल DRE is equal to 180. Angle DRE is equal to 180 minus 110, how much, 70. Angle DRE
is equal to 70 degree C. Angle ARE मीन्स ये एंगल प्लस एंगल DRE, ये एंगल जहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं, ये दोनों एंगल कैसे है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री। अभी हमने यही एंगल फाइंड आउट किया है 70 डिग्री। एंगल ARE प्लस एंगल DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर। ARE हमें नहीं पता है, एज इट इज लिखेंगे एंगल ARE प्लस एंगल DRE जस्ट हमने फाइंड आउट किया था 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ARE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 ARE, 180 माइनस 70 110 डिग्री। तो दोनों में एंगल्स फाइंड आउट हो गए। फाइनल आंसर एंगल DRE is equal to 70 degree and angle ARE is equal to 110 degree. Now next question. Question number 7. In triangle ABC, bisector of angle A and angle B intersect at point O. This is triangle ABC. A को भी बाइसेक्ट किया है, एंगल ए भी बाइसेक्ट हुआ है एंड एंगल बी भी बाइसेक्ट हुआ है, और वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट ओ में। इफ एंगल सी इज 70 डिग्री, एंगल सी इज गिवन 70 डिग्री, ये एंगल आपको कितना दिया है? 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB। AOB मीन्स ये एंगल आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एंगल AOB यू कैन फाइंड आउट। Solution. In triangle ABC, bisector of angle A and B intersect at point O. This is given. ये हमें क्वेश्चन में ही दिया था। Means half of angle CAB, half of angle CAB, ये देखो CAB का हाफ एंगल मीन्स कौन सा एंगल होगा? एंगल CAO, एंगल CAO है कि नहीं? ये पूरा है, उसका हाफ एंगल कौन सा? एंगल CAO। दो एंगल्स बने यहाँ पर, देखो ये एक एंगल है एंड सेकेंड वन इज हियर, एंड एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAB। Similarly here also, and half of angle CBA, half of angle CBA is equal to half of angle CBO and half of angle OBA. Now all of you know the addition of all the angles of a triangle is 180 degree. Now in triangle ABC, in triangle ABC, angle ACB means angle C plus angle CAB means angle A plus angle CBA means angle B is equal to 180 degree. Sum of measure of all angles of a triangle is 180 degree. हमें एंगल ACB की वैल्यू पता है। ACB हाउ मच? 70 डिग्री। मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू 70 डिग्री प्लस CAB नहीं पता है, एंगल CAB प्लस एंगल CBA भी नहीं पता है, CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल CAB प्लस एंगल CBA
is equal to 180 minus 70. Angle CAB plus angle CBA is equal to 180 minus 70, 110 degree. This is your equation number 2. सी ये एंगल सी ए बी, ये ए जो एंगल है वो हाफ डिवाइड हुआ है, ये बी एंगल भी, दोनों एंगल हाफ हाफ डिवाइड हुए हैं, सेम उसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। मीन्स हमें इक्वेशन 2 है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हाफ ऑफ एंगल सी ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी बी ए इज इक्वल टू हाफ into 110 degree, multiplying equation 2 by half. Now see, half of CAB means कौन सा एंगल होगा, OAB, हाफ ऑफ CAB का एंगल कौन सा होगा, OAB मीन्स हाफ ऑफ CAB के जगह पर हम क्या लेंगे, लिखेंगे एंगल OAB, एंगल OAB प्लस एंगल हाफ ऑफ CBA की जगह पर क्या लिखेंगे हम, OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू 110 का हाफ होता है 55 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। ये दोनों है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। एंड इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल आपको कंसिडर करना है। Here addition of all the angles is 180 degree, sum of the measures of angles। कौन कौन से एंगल है यहाँ पर, एंगल AOB ये बड़ा एंगल प्लस एंगल OAB मीन्स ये A एंगल प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OBA is equal to 180 degree. But here एंगल OAB प्लस OBA इनकी एडिशन कितनी आई है, 55 डिग्री। एंगल AOB एज इट इज, इन दोनों की एडिशन कितनी है, 55, तो ये इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 फ्रॉम 3 एंगल AOB इज इक्वल टू 180 minus 55, 180 minus 55, 125. So our answer, angle AOB is equal to 125. हमारा एंगल AOB कितना आ गया, 125 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर लाइन AB is parallel to line CD. This line AB and CD are parallel and line PQ is the transversal. PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है। रे PT and रे QT are bisectors of angle BPQ, मीन्स ये BPQ एंगल है उसका बाइसेक्टर है ये PT, एंड PQD का ये बाइसेक्टर है QT। प्रूव दैट एंगल PQT ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। First, what is our given, line AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal, ray QT and ray PT
आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी रिस्पेक्टिवली। जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी थी सेम एज इट इज हमने गिवन में ली है। एंड सिमिलरली here half of angle BPQ, half of angle BPQ, ये BPQ का हाफ एंगल मीन्स कौन कौन से एंगल यहाँ पर प्रिपेयर हुए हैं? एंगल BPT, एंगल BPT एंड एंगल TPQ, एंगल TPQ। देखो ये पूरा एंगल है और ये बाइसेक्ट हुआ है रे पीटी की वजह से, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ है और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ है। मीन्स हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी टी एंड एंगल टी पी क्यू। एंड हियर ऑल्सो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी, half of angle PQD is equal to angle DQT, एंगल DQT, ये एंगल फॉर्म हुआ है एंड एंगल TQP, एंगल TQP, ये एंगल फॉर्म हुआ है। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर है एंगल PTQ, PQT नहीं है, PTQ मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने गलती से यहाँ पर क्यू लिखा था, तो एंगल कौन सा है? PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। See, line AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, दैट्स वाई एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू मीन्स ये पूरा एंगल प्लस एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी, ये क्यू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है ये? इंटीरियर एंगल। नाउ पुट द वैल्यू एंगल बी पी क्यू, हम क्या करेंगे? इक्वेशन को या हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180, रीजन मल्टीप्लाई बाय हाफ, multiplying by half. Angle, half of angle BPQ plus half of angle DQP is equal to 180 का half 90 degree. Now half of angle BPQ, half of angle BPQ means हम कौन सा एंगल ले सकते हैं? एंगल TQP। हाफ ऑफ BPQ means half of एंगल TPQ। तो हाफ ऑफ BPQ की जगह पर मैं क्या लिखूंगी? एंगल TPQ प्लस हाफ ऑफ DQP, हाफ ऑफ
डी क्यू पी मीन्स पी क्यू डी, दोनों भी सेम है, उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगी, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 गिवन. ये कैसे लिखा हमने, गिवन दिया था उस. नाउ इन ट्रायंगल PTQ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ये देखो आपको ये ट्रायंगल कंसिडर करना है, ट्रायंगल PTQ. आपको पता है एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो सब हम उसके एंगल्स लेंगे, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP. T एंगल लिया, P एंगल लिया, Q एंगल लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल PTQ प्लस यहाँ पर हमने अभी फाइंड आउट किया था एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये दोनों की एडिशन कितनी है, 90 डिग्री. तो ये दोनों की वैल्यू में क्या पुट करूंगी, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 फ्रॉम 1 एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 minus 90 90. Therefore angle PTQ is equal to 90 डिग्री. ये हो गया हमारा प्रूफ. ये प्रूफ करना था ना हमें. दिस इज अवर प्रूफ. एंगल PTQ is equal to 90 degree. Now next question. Question number 9. Using the information in figure, find the measures of angle A, B and C. Here one triangle is given. This is angle A, angle B, angle C. एंगल बी का अपोजिट एंगल दिया है 70 डिग्री. यहाँ पर एंगल सी है, उसका एडजेसेंट एंगल दिया है यहाँ पर 100 डिग्री. नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी इज 70 डिग्री. एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, 70 डिग्री. देयरफॉर opposite angles are congruent, therefore angle B is also 70 degree. Angle C, उसका एडजेसेंट एंगल यहाँ पर एंगल्स इन लीनियर पेयर, सॉरी ये एंगल दिया है आपको 100 डिग्री. मीन्स एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों की एडिशन कितनी होगी, 180. एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. व्हाट इज द रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर. C प्लस 100 ये लीनियर पेयर एंगल है, तो लीनियर पेयर एंगल की एडिशन कितनी रहती है, 180. C प्लस 100 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 minus 100 80. Therefore angle C is equal to 80 डिग्री. ये एंगल B हमने फाइंड आउट किया है, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1. ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों की एडिशन कितनी होगी, 180 डिग्री. Therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. What is the reason, sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Now put the value. Angle A हमें पता नहीं है, write down as it is. Angle A
plus angle B, how much? 70 degree, plus angle C, 80 degree, is equal to 180 from 1 and 2, from 1 and 2. Angle A plus 70 plus 80, 150 is equal to 180. Angle A is equal to 180 minus 150. Angle A is equal to 180 minus 150, 30 degree. So our final answer, angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 70 degree, angle B is equal to 70 degree, and angle C is equal to 80 degree. 80. Now next question, GFM is equal to Y. सॉरी, यहाँ पर ये एंगल नहीं दिया है, दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसको हमने y कंसिडर किया है, ये दोनों एंगल को हमने x कंसिडर किया है. इसको y कंसिडर किया है और दिस टू एंगल्स आर इक्वल. रीजन बिकॉज FG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM. नाउ सी, लाइन DE is parallel to line GF and DF is their transversal. This is given. DE parallel to GF and DF is their transversal. ये क्या है हमारा गिवन है, पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल. दैट्स वाई एंगल EDF means this angle EDF angle EDF is equal to angle GFD. GFD means ये एंगल. ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स. ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्स है. दैट्स वाई ये दो एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स. रीजन अल्टरनेट एंगल्स. Alternate angles. Therefore, angle EDF is equal to angle GFD. एंगल GFD को हमने क्या कंसिडर किया है? Y. तो DEF इज इक्वल टू GFD को हम क्या लिखेंगे? Y डिग्री. From 2. Now line DE is parallel to line GF and EM is their transversal. This is given. See, DE parallel to GF and EM. Again, these two lines are parallel and this is transversal. That's why angle DEF means again same ये एंगल. पेन से मार्किंग करती हूँ मैं इसको, ये डबल वाला मार्किंग. ये एंगल इज इक्वल टू एंगल GFM.
एम मीन्स ये आएगा। जो पेन का मार्किंग है एंगल, सॉरी डी ई एफ, डी ई एफ मीन्स दिस एंगल, ये नहीं है सॉरी, एंगल डी ई एफ मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles. Now see, angle DEG means this angle plus angle FEG, जहाँ पर सर्कल है ये एंगल, इज इक्वल टू एंगल GFM means this angle plus this angle is equal to this angle. Angle DEG plus angle FEG is equal to angle GFM. Which property? Angle addition property. Angle addition property. Angle DEG, DEG x degree plus FEG, FEG is also x degree. GFM, GFM y degree is equal to y degree from 1 and 2. X degree plus x degree, 2x degree is equal to y degree means x degree is equal to, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 1/2 y degree x degree means which angle? Angle DEG, angle DEG is equal to half of y degree means angle EDF, देखो y degree means angle EDF from 1 and 3, from 1 and 3. तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया, वही प्रूव करना था हमें फर्स्ट। एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF, प्रूफ हो गया। एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF। नाउ सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है? EF इज इक्वल टू FG। लाइन DE is parallel to line GF and GE is the transversal. These two are parallel lines and this is the transversal. ये तो parallel line है और ये transversal है, that's why angle DEG, this angle is equal to angle FGE. Is this angle and this angle. Which type of angles? Alternate angles. ये दोनों कैसे एंगल्स होंगे? देखो जिसको मैंने डार्क किया है, ये एंगल और ये एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। लाइन DE parallel to GF and E is their transversal, therefore angle DEG is equal to FEG, alternate angles. Angle FEG is equal to x degree. This is your equation number 5. Angle FEG, ये एंगल कैसा है? x डिग्री फ्रॉम 1 and 4, from 1 and 4.
1 and 4. Now in triangle FEG, triangle FEG, ये ट्रायंगल है FEG. In this triangle, angle FEG means this angle is equal to angle FGE. FGE, this angle is equal to this angle. ये दोनों एंगल इक्वल है. Why? From equation number 5. ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x हो गए, मीन्स ये दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए. इन ट्रायंगल FEG, angle FEG is equal to angle FGE from 5. From 5. Therefore, EF is equal to FG, converse of isosceles triangle theorem. Converse of isosceles triangle theorem. Converse of isosceles triangle theorem से एंगल EF is equal to FG. EF is equal to FG. ये हमारा प्रूफ होगा. Thank you for watching the video.